हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी और स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल फैंटेसी रिपोर्ट की एक और वीडियो में। इस वीडियो में जिस मैच को हम कवर करेंगे वो होने वाला है इंटरनेशनल लीग T20 2024 का मैच नंबर 18। यह मैच EMI यानी MI एमिरेट्स और शारजा वॉरियर यानी SJH के बीच में खेला जाएगा। यह मैच 2 फरवरी 2024 को इंडियन टाइम अनुसार रात 8 बजे से शुरू होने वाला है और इसकी वेन्यू है शेख जयद स्टेडियम, अबू धाबी। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रिडिक्शन के साथ मैं आ गया हूं। इस वीडियो में आपको पिच रिपोर्ट एंड वेन्यू स्टैट्स, दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11s विद देयर रीसेंट फॉर्म, प्लेयर बैटल, प्लेयर स्टैट्स जो इंपॉर्टेंट होंगे, फैंटेसी पिक्स और स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो अगर आप भी डाउट में रहते हो और लगातार हार जाते हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखो और मैं ये गारंटी देता हूं कि 100% ये वीडियो देखने के बाद आप विन करोगे, ये मेरी गारंटी है। उसी के साथ में अगर आप फाइनल टाइम में फाइनल अपडेट्स और फाइनल टीम्स पाना चाहते हो फ्री में, तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल फैंटेसी रिपोर्ट का, वहां से जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और उसी के साथ में अगर आप न्यू हो चैनल पे, हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा पाना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लो, सो दैट आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके टाइम टू टाइम। और आप एक लाइक और एक शेयर कर देना, सो दैट हमारा मोटिवेशन लेवल और भी ज़्यादा बढ़ सके। ऑलराइट, बात करते हैं सबसे पहले जो एमिरेट्स और शारजा की पिच रिपोर्ट है इस मैच की। तो जो शेख जयद स्टेडियम है, ये एक अच्छी ट्रैक होती है बैटर्स के लिए, अगर वो सेटल हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं तो, और बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। पेसर्स और स्पिनर्स जो हैं वो विकेट्स दोनों ही ले सकते हैं यहाँ पर। और फर्स्ट इनिंग्स की एवरेज जो है वो 175 रन एवरेज स्कोर रहता है यहाँ पे कुछ मैचेस से, पिछले कुछ मैचेस से। ऑलराइट, T20 इंटरनेशनल मैचेस टोटल 63 खेले गए हैं, जिसमें से कि पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 26 बार और बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने 47 बार मैचेस को विन करा है। यानी जो भी टीम टॉस विन करती है वो पहले बॉलिंग करना पसंद कर सकती है। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैटिंग में T20 इंटरनेशनल में 141। स्कोरिंग पैटर्न 150 से कम का स्कोर 40 बार, 150 से 169 14 बार, 170 से 189 का स्कोर 5 बार और 190 से ज्यादा का स्कोर 4 बार बना है T20 इंटरनेशनल मैचेस में। वहीं पर T20 डोमेस्टिक मैचेस की बात करते हैं। डोमेस्टिक में पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 34 मैचेस विन किया है 74 में से, और बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने 40 मैचेस को विन करा है। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैटिंग में 162 रन का है। ऑलराइट, स्कोरिंग पैटर्न अगर डोमेस्टिक में बात करें तो 150 से कम का स्कोर 22 बार, 150 से 169 21 बार, 170 से 189 17 बार और 190 या उससे ज्यादा का स्कोर 14 बार बन चुका है इस वेन्यू पे डोमेस्टिक मैचेस में। ऑलराइट, अब अगर हम बात करते हैं रीसेंट मैचेस की इस वेन्यू पे, तो गोल्फ जायंट्स और अबू धाबी नाइट राइडर्स के बीच में मैच हुआ था, जिसमें कि गोल्फ ने 161 रन किया था 6 विकेट्स पे और अबू धाबी 164 रन ही बना पाई थी 4 विकेट पे, जो कि मैच विन करने के लिए काफी था। ऑलराइट, वहीं पर पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो पेसर्स को इस मैच में फर्स्ट इनिंग्स में 4 और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट मिली थी। स्पिन बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 और सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट्स मिली थी। उसके बाद अबू धाबी और एमिरेट्स का मैच हुआ, जिसके बारे में बात करते हैं। इस मैच के अंदर अबू धाबी ने 188 किया था 5 विकेट पे, जिसे MI एमिरेट्स ने 189 2 विकेट पे करके विन कर लिया था। इसमें पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 और सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट मिली और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 1 विकेट और सेकंड इनिंग्स में कोई विकेट नहीं मिली। वाइपर्स और अबू धाबी का मैच हुआ था, जिसमें वाइपर्स ने 154 किया था 8 विकेट्स पे, अबू धाबी 160 रन 4 विकेट पे करके मैच विन कर लिया था अबू धाबी ने। पेस बॉलर्स को इस मैच में फर्स्ट इनिंग्स में 4 और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को 3 विकेट फर्स्ट इनिंग्स में और सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट मिली थी। उसी के साथ अबू धाबी और एमिरेट्स का एक और मैच, जिसमें अबू धाबी 95 पे ऑल आउट हो गई थी और एमिरेट्स ने 96 कर लिया था 1 विकेट पे 8.1 ओवर्स में। इसमें पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 7 और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट मिली थी और स्पिन बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 3 और सेकंड इनिंग्स में कोई विकेट नहीं मिली थी। ऑलराइट, तो ये यहाँ के लास्ट 4 मैचेस हैं, जिसमें आप देखेंगे तो इस मैच में भी चेस करने वाली टीम ने मैच विन किया था, इसमें भी बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने मैच विन किया था, इसमें भी बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने, और इसमें भी बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने मैच विन किया था। यानी लास्ट 4 मैचेस जो हैं यहाँ पर डोमेस्टिक मैचेस, वो सभी बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन करा है। ऑलराइट, कि पेस वर्सेस स्पिन जो रीसेंट 4 T20 मैचेस हैं यहाँ पर, उसमें क्या हुआ है, तो पेसर्स को टोटल 24 विकेट्स मिली हैं, फर्स्ट इनिंग्स में 19 और सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट, और स्पिनर्स को टोटल 14 विकेट्स मिली हैं, जिसमें से कि फर्स्ट इनिंग्स में 9 और सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट टोटल मिली हैं किसे, स्पिन बॉलर्स को। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फास्ट वर्सेस स्पिन विकेट्स स्प्लिट इस वेन्यू के ऊपर।
लास्ट 33 मैचेस में अगर हम बात करते हैं तो फास्ट बॉलर्स को टोटल 267 विकेट्स मिली हैं और स्पिन बॉलर्स को 108 विकेट्स मिली हैं। यानी स्पिनर्स को भी अच्छी खासी मदद मिलती है, लेकिन पेस बॉलर्स को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। जो भी टीम टॉस विन करती है वो बाद में बैटिंग करना पसंद करेगी, यानी चेस करना पसंद कर सकती है। ऑलराइट, तो ये लेखा जोखा है इस वेन्यू की और यहाँ की पिच की। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एमिरेट्स और शारजा की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 विद देयर रीसेंट फॉर्म। रीसेंट फॉर्म आप ध्यान से देखना, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को जो प्रोबेबल 11 होंगी उनके नाम बताने वाला हूँ। मोहम्मद वसीम, कुशल परेरा, एंड्रे फ्लेचर, निकोलस पूरन जो कि कैप्टन और विकेट कीपर दोनों हैं, अंबती रायडू, अकीला हुसैन, टीम डेविड, ड्वेन ब्रावो, ट्रेंट बोल्ट, फजल हक फारूकी और मोहम्मद रोहित, ये इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 होगी। बेंच पे होंगे वकर सलम खेल, आसिफ खान, कोरी एंडरसन, विल स्मिथ, डैन मॉजली, जूहुर खान, मैकनी क्लार्क, नस्थूस कैंजीगे, ऑडन स्मिथ, जॉर्डन थॉमसन और विजयकांत वीएस कांत, ये इनकी बेंच स्ट्रेंथ होगी। शारजा वॉरियर, निरोशन डिकवेला विकेट कीपर है ये, जॉनसन चार्ल्स, जो डेनली, मार्टिन गप्टिल, टॉम कॉलर कैडमोर जो कि कैप्टन भी है, डैनियल सैम्स, लेविस ग्रेगरी, बासिल हमीद, क्रिस वॉक्स, महीश तीक्ष्णा और मोहम्मद जवादुल्ला, ये प्रोबेबल 11 होगी इनकी। बेंच पे मार्क वाट होगा, दिलशान मधुशंका, कुशाल मेंडिस, मार्क दयाल, जेम्स फुलर, कैस अहमद, जुनैद सिद्दीकी, क्रिस सोल, शॉन विलियम्स और नीलांस केशवानी, ये इनकी बेंच स्ट्रेंथ होगी। ऑलराइट, अब यहाँ बात करते हैं हम कि प्लेयर्स एट दिस वेन्यू क्या है। निकोलस पूरन ने T10 में 20 मैचेस खेले हैं जिसमें 554 रन हैं, 89 इनका हाईएस्ट स्कोर है। स्टैट्स दैट मैटर्स द मोस्ट, एंड्रे फ्लेचर रीसेंट फॉर्म इनकी क्या है, लास्ट 10 मैचेस में 372 रन कर चुके हैं, 93 नॉट आउट हाईएस्ट है। ट्रेंट बोल्ट 14 मैचेस में रीसेंट फॉर्म है, 32 विकेट्स ले चुके हैं, यानी हर मैच में लगभग 2 विकेट। महीश तीक्ष्णा रिसेंटली 9 मैचेस में 18 विकेट्स। फजल हक फारूकी 5 मैचेस में रीसेंट फॉर्म है, 11 विकेट्स की। और वहीं एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि टीम डेविड को डैनियल सैम्स ने 28 गेंदों में 3 बार आउट किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, अब बात करते हैं एमआई एमिरेट्स वर्सेस शारजा वॉरियर्स की प्लेयर बैटल की। मोहम्मद वसीम कैस अहमद की 9 गेंदों में 8 रन करके 2 बार आउट हुए हैं। क्रिस वोक्स की 2 गेंदों में बिना रन किए 1 बार आउट हुए हैं। कुशल परेरा क्रिस वोक्स की 8 गेंदों में 9 रन करके 1 बार आउट। महेश तीक्ष्णा की 20 गेंदों में 13 रन करके 1 बार आउट। निकोलस पूरन डैनियल सैम्स की 17 गेंदों में 21 रन बना के 2 बार आउट हुए हैं। शॉन विलियम्स की 5 गेंदों में 3 रन करके 1 बार आउट हुए हैं। एंड्रे फ्लेचर कैस अहमद की 14 गेंदों में 11 रन करके 1 बार आउट हुए हैं। डैनियल सैम्स की 11 गेंदों में 17 रन करके आउट नहीं हुए हैं। अंबती रायडू डैनियल सैम्स की 13 गेंदों में 15 रन और 1 बार आउट। मोहम्मद जवादुल्ला 2 गेंदों में बिना रन किए 1 बार आउट। टीम डेविड डैनियल सैम्स की 28 गेंदों में 30 रन करके 3 बार आउट हुए हैं और जेम्स फुलर की 3 गेंदों में बिना रन किए 1 बार आउट हुए हैं। मार्टिन गप्टिल फजल हक फारूकी की 4 गेंदों में 3 रन करके 2 बार आउट। ऑडन स्मिथ की 3 गेंदों में 4 रन करके 1 बार आउट। जॉनसन चार्ल्स अकीला हुसैन की 60 गेंदों में 42 रन करके 2 बार आउट हुए हैं। ड्वेन ब्रावो की 20 गेंदों में 24 रन और आउट नहीं हुए हैं। टॉम कॉलर कैडमोर फजल हक फारूकी की 6 गेंदों में 4 रन और आउट नहीं हुए हैं। ड्वेन ब्रावो की 9 गेंदों में 10 रन और आउट नहीं हुए हैं। बासिल हमीद फजल हक फारूकी की 5 गेंदों में 5 रन और 1 बार आउट हुए हैं। अकीला हुसैन की 2 गेंदों में बिना रन किए 1 बार आउट हुए हैं। और डैनियल सैम्स ड्वेन ब्रावो की 1 गेंद में बिना रन किए 1 बार आउट हुए और ट्रेंट बोल्ट की 12 गेंदों में 11 रन करके और 1 बार आउट हुए। ऑलराइट, तो ये इंपॉर्टेंट डाटा था, यहाँ पर की प्लेयर बैटल थी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हर एक प्लेयर के इंपॉर्टेंट स्टैट्स के बारे में। जो उनकी डिटेल स्टैट्स है वो देख लेते हैं, क्योंकि उससे काफी कुछ आपको समझ में आ जाने वाला है। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं एमिरेट्स वर्सेस शारजा प्लेयर स्टैट्स की। सबसे पहले एमिरेट्स के प्लेयर्स के स्टैट्स देखते हैं। मोहम्मद वसीम या फिर वसीम मोहम्मद भी नहीं बोला जाता है, इनकी रीसेंट फॉर्म है 19 रन 89 नॉट आउट, 0 26 नॉट आउट और 19। वेन्यू पे 9 इनिंग्स में 308 रन है, 38.5 की एवरेज है। वेन्यू पे बॉलिंग में कोई भी विकेट नहीं है 2 इनिंग्स में बॉलिंग करके। हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 111 रन किया इन्होंने, 37 की एवरेज है। हेड टू हेड में बॉलिंग में 1 इनिंग्स में कोई भी विकेट नहीं है। IL T20 में 17 इनिंग्स में 568 रन है, 35.5 की एवरेज से। कुशल परेरा रीसेंट फॉर्म 0 54 42 22 और 0। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 79 रन और हेड टू हेड में 1 इनिंग्स में 42 रन। IL T20 में 4 इनिंग्स में 121 रन है, 30 की एवरेज है।
एंड्रे फ्लेचर 18 डू नॉट बैट, 42 डू नॉट बैट 28। वेन्यू पे 8 इनिंग्स में 210 रन है 30 की एवरेज से, और बॉलिंग में 1 इनिंग्स में 1 विकेट है। हेड टू हेड 3 इनिंग्स में 79 रन, बॉलिंग में 1 इनिंग्स में 1 विकेट। आईएल टी20 में 15 इनिंग्स में 420 रन है, और आईएल टी20 में बॉलिंग में 1 इनिंग्स में 1 विकेट है। निकलस पूरन कैप्टन और विकेट कीपर। रिसेंट फॉर्म 17, 33, 37, 39 नॉट आउट और 51। वेन्यू पे 14 इनिंग्स में 387 रन, 32 की एवरेज। हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 125 रन, 62.5 की एवरेज, और आईएल टी20 में 16 इनिंग्स में 553 रन, एवरेज है 46.1 की। ऑलराइट। अंबती रायडू 23 डू नॉट बैट 7, 25 और 1। वेन्यू पे 8 इनिंग्स में 228 रन है, और हेड टू हेड में 1 इनिंग्स में 7 रन है। आईएल टी20 में 4 इनिंग्स में 56 रन है। टीम डेविड 28, 10 नॉट आउट, 20 डू नॉट बैट, 41 नॉट आउट। वेन्यू पे 8 इनिंग्स में 231 रन कर चुके हैं, और एवरेज है 57.8 की। इस वेन्यू पे ये चलते हैं। हेड टू हेड में 1 इनिंग्स में 20 रन। आईएल टी20 में 5 इनिंग्स में 126 रन है। ड्वेन ब्रावो 10 नॉट आउट प्लस 2 विकेट, 0 विकेट, 2 रन नॉट आउट प्लस 1 विकेट, डू नॉट बैट, डू नॉट बॉल, और 1 नॉट आउट प्लस 1 विकेट। वेन्यू पे 10 इनिंग्स में बॉलिंग करके 13 विकेट्स हैं। हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में बॉलिंग करके 6 विकेट्स हैं। आईएल टी20 में 14 इनिंग्स में बॉलिंग की है इन्होंने, 17 विकेट्स लिए हैं। अकीला हुसैन 24 प्लस 0 विकेट, 0 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट और 0 विकेट। वेन्यू पे 9 इनिंग्स में 6 विकेट्स। हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 7 विकेट्स। आईएल टी20 में 15 इनिंग्स में 13 विकेट्स। फजल फारूकी 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 4 विकेट। लास्ट इसकी जो 5 इनिंग्स हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो टोटल जो विकेट्स हैं वो 11 विकेट्स आई हैं। वेन्यू पे 9 इनिंग्स में 15 विकेट्स हैं। हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 3 विकेट्स हैं, और आईएल टी20 में 16 इनिंग्स में 24 विकेट्स ले चुका है। ट्रेंट बोल्ट 0 प्लस 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट और 2 विकेट। ये है परफॉर्मेंस। वेन्यू पे 20 इनिंग्स में 20 विकेट्स। हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 4 विकेट्स। आईएल टी20 में 16 इनिंग्स में 19 विकेट्स। मोहम्मद रोहिद रिसेंट फॉर्म 3, 21, 0, 10 इस तरीके से। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 3 विकेट। आईएल टी20 में 4 इनिंग्स में 6 विकेट्स। शारजा मार्टिन गप्टिल 39, 17, 2 और 40। वेन्यू पे 6 इनिंग्स में 69 रन हैं। हेड टू हेड में 1 इनिंग्स में 17 रन हैं, और आईएल टी20 में 4 इनिंग्स में 98 रन हैं। निरोशन डिकवेला 37, 5, 22, 7, 4, 1 इनिंग्स में 37 रन है वेन्यू पे। हेड टू हेड में 1 इनिंग्स में 22 रन। आईएल टी20 में 6 इनिंग्स में 112 रन हैं। जॉनसन चार्ल्स 43 नॉट आउट, 6, 1, 93 और 57। 6 इनिंग्स में इस वेन्यू पे 124 रन कर चुका है ये। हेड टू हेड में 1 इनिंग्स में 1 रन। आईएल टी20 में 5 इनिंग्स में 200 रन, 50 जो है ये इनकी एवरेज है। टॉम कॉलर कैडमर डू नॉट बैट 68, 0, 3, 19। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 56 रन है। हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 65 रन हैं, और आईएल टी20 में 13 इनिंग्स में 413 रन हैं, 34 के एवरेज से। जो डेनली 23 नॉट आउट, 22 नॉट आउट, 6, 136, 73 प्लस 0 विकेट। वेन्यू पे 1 इनिंग्स में 9 रन है। हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 19 रन है, और आईएल टी20 में 11 इनिंग्स में 203 रन हैं। ऑलराइट। डैनियल सैम्स 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 16 नॉट आउट प्लस 3 विकेट, 4 प्लस 1 विकेट। हेड टू हेड में 1 इनिंग्स में कुछ भी नहीं है, और वेन्यू पे भी कुछ नहीं है। वहीं पर आईएल टी20 में 4 इनिंग्स में 21 रन है बैटिंग में, और बॉलिंग में 5 इनिंग्स में 10 विकेट्स ले चुका है। लेविस ग्रेगरी रिसेंट फॉर्म डू नॉट बॉल, डू नॉट बैट, 1 विकेट, 10 प्लस 0 विकेट, 16, 3 प्लस 0 विकेट। हेड टू हेड 1 इनिंग्स में 10 रन, एवरेज 10 की। आईएल टी20 में 4 इनिंग्स में 29 रन। ठीक है। आईएल टी20 बॉलिंग में 3 इनिंग्स में 1 विकेट। बासिल हमीद, इसकी भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। आईएल टी20 में 5 इनिंग्स में 40 रन हैं सिर्फ। क्रिस वॉक्स 0 विकेट, 14 नॉट आउट प्लस 2 विकेट, 0 प्लस 1 विकेट, 2 विकेट, 22 नॉट आउट प्लस 2 विकेट। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 63 रन हैं बैट से। बॉलिंग में 2 इनिंग्स में 2 विकेट है। हेड टू हेड में 2 इनिंग्स में 62 रन है, और बॉलिंग में 2 इनिंग्स में 3 विकेट है हेड टू हेड में। आईएल टी20 में 7 इनिंग्स में बैटिंग करके 103 रन है, और 11 इनिंग्स में बॉलिंग करके 14 विकेट्स हैं। मोहम्मद जवादुल्ला रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट। वहीं पर वेन्यू पे 1 इनिंग्स में 3 विकेट ले चुका है। हेड टू हेड में 1 इनिंग्स में 3 विकेट। आईएल टी20 में 11 इनिंग्स में 10 विकेट्स हैं। महेश तीक्ष्ण
महेश तीक्षणा का क्या है, 4 विकेट, 0 विकेट, 9 प्लस 1 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट। वेन्यू पे कुछ भी नहीं है। हेड टू हेड में 1 इनिंग्स में 1 विकेट है और IL T20 में 5 इनिंग्स में 11 विकेट ले चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टैट्स थे प्लेयर्स के, होपफुली आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम फैंटेसी पिक्स के ऊपर। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं एमिरेट्स वर्सेस शारजा ड्रीम 11 बेस्ट कैप्टन VC ऑप्शंस फॉर स्मॉल लीग। 4 ऑप्शंस हैं, डैनियल सैम्स, निकोलस पूरन, ट्रेंट बोल्ट और महेश तीक्षणा। ये 4 ऑप्शंस हैं जिन्हें आप ट्राई आउट कर सकते हो इस मैच में स्मॉल लीग में एज अ कैप्टन एंड एज अ वाइस कैप्टन। ऑलराइट, अब वहीं पर बात करते हैं ग्रैंड लीग की। ग्रैंड लीग में बेस्ट कैप्टन VC ऑप्शंस कौन से हैं? वसीम मोहम्मद ओपन करते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अटैकिंग बैटर है। टॉम कॉलर कैडमोर, जॉनसन चार्ल्स और फजलक फारूकी। ये 4 प्लेयर्स हैं जो आपको ग्रैंड लीग विन करा सकते हैं। कैप्टन और वाइस कैप्टन करके आप जा सकते हो। रिस्की पिक है, लेकिन आप अगर ट्राई कर सकते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप विन भी कर सकते हो। ऑलराइट, वहीं पर एमिरेट्स और शारजा के बीच ड्रीम 11 की बेस्ट जो डिफरेंशियल या फिर ट्रम्प कार्ड पिक्स हैं वो हैं कुशल परेरा, एंड्रे फ्लेचर, लेविस ग्रेगरी, अकेला हुसैन। ये जो है ये ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। इनमें से कोई भी प्लेयर चलता है तो आपको ग्रैंड लीग में बहुत अच्छा विन करा सकता है। ऑलराइट, तो ये हमारे फैंटेसी पिक्स होंगे। ऑलराइट, अगर आप फाइनल टीम्स चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट में बात करते हैं हमारी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को हम कैसे बिल्डअप करने वाले हैं। तो देखिएगा ध्यान से। ऑलराइट, तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना और समझना आप लोग, क्योंकि अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप इस मैच में स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को कैसे बिल्डअप करेंगे। सबसे पहले स्मॉल लीग की बात करते हैं, और स्मॉल लीग की टीम उस सिचुएशन में जब MI एमिरेट्स जो है वो पहले बैटिंग कर रही है और शारजा चेस कर रही है, तो कैसे हम बिल्डअप करेंगे ध्यान से देखना। विकेट कीपिंग सेक्शन से आपको बहुत सारे प्लेयर्स मिलेंगे। हम किसे पिक करके चलेंगे? निकोलस पूरन को और जॉनसन चार्ल्स को। ऑलराइट, बैटर्स कौन से होंगे? बैटर्स में सबसे पहले तो हम यहां से पिक करने वाले हैं टीम डेविड को, और दूसरा प्लेयर होगा टॉम कॉलर कैडमोर, और तीसरा वसीम मोहम्मद। ऑलराइट, ऑलराउंडर्स ड्वेन ब्रावो को पिक करेंगे, डैनियल सैम्स को पिक करेंगे। ठीक है, अब बॉलर्स की बात करते हैं। ट्रेंट बोल्ट होगा, क्रिस वोक्स होगा, तीसरा प्लेयर अकेला हुसैन होगा, चौथा प्लेयर यहां पर होगा महेश तीक्षणा। अब ध्यान दो, फजलक फारूकी यहां से छूट जा रहा है हमसे, है ना। तो फजलक फारूकी के लिए किसे ड्रॉप करना चाहेंगे हम? किसे ड्रॉप कर सकते हैं जो कि फजलक फारूकी की कमी को पूरी कर सकता है? टॉम कॉलर कैडमोर को ड्रॉप करेंगे और फजलक फारूकी को यहां से पिक करेंगे। बस बन गई हमारी कॉम्बिनेशन, यही कॉम्बिनेशन रहेगी। अब यहां से बात करते हैं कि कैप्टन और VC कौन होगा, कौन से प्लेयर्स को हम कैप्टन और VC करके चलेंगे इस टीम में स्मॉल लीग में। तो यहाँ पर जो हमारा कैप्टन होगा, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। मैं जाऊंगा डैनियल सैम्स के साथ एज अ कैप्टन, और जो प्लेयर VC हो जाएगा, जिस प्लेयर के साथ एज अ VC जाने वाला हूं, वाइस कैप्टन में बनाकर जाने वाला हूं, वो हो जाएगा यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी, कैप्टन डैनियल सैम्स, वाइस कैप्टन ट्रेंट बोल्ट। आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। ये हमारी स्मॉल लीग की टीम होगी जब MI एमिरेट्स जो है वो पहले बैटिंग कर रही है और शारजा जो है चेस कर रही है। ऑलराइट, अब सेकंड टीम देखते हैं। लेट्स सपोज कि शारजा पहले बैटिंग कर रही है और एमिरेट्स जो है वो चेस कर रही है, तो क्या करेंगे? निकोलस पूरन को पिक करेंगे और जॉनसन चार्ल्स को ड्रॉप करेंगे। जॉनसन चार्ल्स को ड्रॉप करके अब यहां से आते हैं बैटर्स में, तो टीम डेविड को पिक करेंगे, टॉम कॉलर कैडमर को, वसीम मोहम्मद को। ऑलराउंडर्स ड्वेन ब्रावो, डैनियल सैम्स। ठीक है, बॉलर्स ट्रेंट बोल्ट, क्रिस वोक्स, अकेला हुसैन, महेश तीक्षणा, फजलक फारूकी। ये 5 प्लेयर्स यहाँ से हो गए, बॉलर्स हो गए। अभी हमारी कॉम्बिनेशन बन गई है अगेन। अब यहाँ पर कैप्टन और VC का सवाल है कि कौन से प्लेयर्स होंगे जो कि कैप्टन और वाइस कैप्टन होंगे। कैप्टन अगेन मैं करूंगा डैनियल सैम्स को ही, और वाइस कैप्टन जिस प्लेयर के साथ मैं जाने वाला हूँ वो होगा निकोलस पूरन। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी और इसी कॉम्बिनेशन को हम ट्राई आउट करने वाले हैं हमारी दूसरी स्मॉल लीग की टीम में, जब एमिरेट्स चेस कर रही है और शारजा पहले बैटिंग कर रही है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस करना चाहते हो अपने बुद्धि विवेक से वो कर सकते हो। ऑलराइट, अब देखते हैं हम ग्रैंड लीग की टीम्स को। ऑलराइट, तो ग्रैंड लीग की टीम में यहां से सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि एमिरेट्स अगर पहले बैटिंग कर रही है, शारजा चेस कर रही है, तो क्या करेंगे? कौन से प्लेयर्स को हम पिक करके चलने वाले हैं यहाँ पर? तो एक तो एमिरेट्स की तरफ से एंड्रे फ्लेचर को पिक करेंगे, और दूसरा प्लेयर जिसे हम पिक करके चल सकते हैं वो होगा निरोशन डिकवेला। लेकिन अभी फिलहाल एंड्रे फ्लेचर को ही पिक करते हैं, एमिरेट्स पहले बैटिंग कर रही है। उसके बाद अब यहाँ बैटर्स में टीम डेविड के साथ में यहाँ से वसीम मोहम्मद को और बासिल हमीद को, 3 प्लेयर्स को यहां से पिक करेंगे। ऑलराउंडर्स ड्वेन ब्रावो, डैनियल सैम्स, ग्रेगरी को आप पिक करके चल सकते हो, ये भी अच्छा कर सकता है। लेकिन अभी बॉलिंग में आता है ट्रेंट बोल्ट, क्रिस वोक्स, 2 प्लेयर हो गए। तीसरा प्लेयर यहां से हो गया हमारा फजलक फारूकी। ऑलराइट,
चौथा प्लेयर अब यहां से जिसे पिक करना है हमें, रोहित खान को पिक करेंगे, ठीक है, और जवादुल्ला को पिक करेंगे। ये 7-4 की कॉम्बिनेशन हो जाएगी और इसी टाइप की एक कॉम्बिनेशन हम बना के जाएंगे। सिर्फ यहाँ एंड्रे फ्लेचर के जगह पे हम पिक करके चलेंगे या तो जॉनसन चार्ल्स को या निकलस पूरन को, बस यही चेंजेस करके चलेंगे जब सेकंड बैटिंग आ जाती है एमिरेट्स की तो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं कि कैप्टन VC किसे करना है हमें इस टीम के अंदर, तो वसीम मोहम्मद है, टीम डेविड है, बासिल हमीद है, ड्वेन ब्रावो भी है, फजल हक फारूकी को कर सकते हो, ट्रेंट बोल्ट, क्रिस वोक्स, इन सभी में से किसी को भी ट्राई आउट कर सकते हो। मैं जिस प्लेयर को कैप्टन करने वाला हूं इस मैच में वो होगा ड्वेन ब्रावो, और जो प्लेयर हमारा VC होगा इस मैच के अंदर, जिस प्लेयर के साथ एज अ वाइस कैप्टन में जाने वाला हूं और वो 100% बहुत अच्छा करके दे सकता है हमें इस मैच के अंदर, वो हो जाएगा टीम डेविड। बहुत ही हाईली रिस्की टीम है, मैं बोलूंगा कि इसे ना ही ट्राई करो आप लोग, इतना ज़्यादा हाईली तो रिस्की तो बेटर रहेगा, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग कैप्टन VC चूज कर लेना। मैं बहुत ज़्यादा रिस्की लेकर जा रहा हूँ, बाकी आपको जो भी चेंजेस करने हो अपनी ग्रैंड लीग की टीम में कर लेना। ग्रैंड लीग की टीम में ज्यादा कुछ डिफरेंसेस होंगे नहीं इस मैच के अंदर, ये बात आप जरूर ध्यान रखना। अदरवाइज आप एक और कॉम्बिनेशन ट्राई आउट कर सकते हो, जैसे कि यहां से वसीम मोहम्मद को ड्रॉप कर सकते हो, आप बासिल हमीद को ड्रॉप कर सकते हो, यहां से आकर के कुशल परेरा और जॉनसन चार्ल्स को पिक कर लो, या फिर कुशल परेरा की जगह एंड्रे फ्लेचर को पिक कर लो, और ये कॉम्बिनेशन भी आपके सामने आकर के बन जाती है। तो इनमें से जिस टाइप की भी कॉम्बिनेशन आपको सही लगता है वो बना लो। बाकी फाइनल टाइम में आपको टॉस के बाद टीम्स दे दूंगा टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी अगर आपको वीडियोस पसंद आई हैं, आ रही हैं, तो लाइक करके और शेयर कर देना ताकि और लोगों के पास पहुंच जाए, और लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना, जिससे कि आपको आने वाले भविष्य में सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच एवरीवन।